आप केले का एक पूरा बगीचा लगाइए और एक बगीचा ऐसे लगाइए जिसमें केले भी हों, जिसमें खस भी हो, जिसमें सहजन भी हो, जिसमें अगस्त्या भी हो। अब आप इस केले की जांच कराइए और जो अकेले में उगाया गया है, दोनों की गुणवत्ता में बहुत फर्क मिलेगा। दोनों के जो पोषक तत्व हैं वो बहुत डिफरेंट मिलेंगे। मोनोकल्चर का अर्थ हुआ एक खास तरीके के ही पेड़ लगा देना। एक दौर था 10-12 साल का जिसमें बहुत सफेदा आया और आपको बहुत सफेदा अभी भी दिखाई देगा। तो एक तो फ्रूट्स के पेड़ों की मात्रा बहुत कम हुई है जो पहले सार्वजनिक जगहों पर बहुत होती थी। तो अगर आपको मतलब हम सबको ये लगता है कि पक्षी काफ़ी काम की चीज़ हैं और वो बहुत सारी आपकी मदद करते हैं, तो वो तभी आएंगे जब आप उनके लायक पेड़ लगाएंगे। जो खेती करने के तरीके हैं उसमें भी डाइवर्सिटी चाहिए, उसमें भी विविधता चाहिए। तो हमने छोटे प्लॉट पे नर्सरी के साथ साथ उसमें हमने काली हल्दी लगाई, उसमें हमने दालें लगाई, उसमें हमने बेलें लगाई, पेड़ लगाए। जब इसको लगे लगभग 2-2.5 महीने हुए, खेत में कुछ खास तरीके के भंवरे नुमा कुछ जीव पहले आई। उसके कोई 15-20 दिन बाद हम लोगों ने देखा कि उसमें कोई छोटी-छोटी एक आधी तितली आने लगी। मुझे शुरू में 3 ही दिखाई दी पहले दिन। लगभग 15 दिन बाद उसमें कम से कम 5 से 6 तरह की तितलियां अभी मौजूद हैं और उसके बाद से वो परमानेंट उसी में बनी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक माहौल बनाते हैं विविधताओं से भरपूर है तो सारी चीज़ें आती हैं। जैसे तितली हमारे खेत में भी है, केचुए हैं, जबकि पड़ोस के खेत में आपको नहीं दिखाई देंगी। आप आने से पहले ही बाहर करने की व्यवस्थाएं करेंगे तो कैसे आएंगे। तो ये डाइवर्सिटी इन सब चीज़ों के चलते बहुत इम्पोर्टेंट है।